हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 4 अगस्त 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCJL Pinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो इसका सही जवाब था पीवी सिंधु। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 1 अगस्त। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, किस अर्थशास्त्री को पहले प्रोफेसर सीआर राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, यानी जगदीश भगवती और सी रंगराजन। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और सी रंगराजन को पहले प्रोफेसर सीआर राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। जगदीश भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, कानून और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं और भारतीय आर्थिक नीतियों पर राज्य केंद्र के निदेशक हैं। सी रंगराजन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट ने आर्थिक सिद्धांत और व्यवहार में प्रोफेसर सीआर राव के योगदान की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की है। यहाँ तस्वीर में देखिए, यह पुरस्कार 2 साल में एक बार विद्वानों को अर्थशास्त्र के सिद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं और आधिकारिक आंकड़ों के क्षेत्र में उनके जीवन भर के योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लागू किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने देश के चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों, यानी माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज MCA में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को लागू किया है। इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा पहचान किए गए MCA की आवश्यकता के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। निधि विवरण के साथ अनुमोदित परियोजनाओं की स्वीकृति मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.minorityAffairs.gov.in पर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो भारत ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2021-22 के कार्यकाल के दौरान यूएनएससी में भारत की पहली अध्यक्षता भी है। सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णानुक्रम यानी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 महीने के लिए की जाती है। यह मासिक रूप से परिषद के 15 सदस्य राज्यों के बीच बदलती रहती है। देश के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख को संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को वर्चुअल मोड में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव, समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिन आंग हलिंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। तो म्यांमार के सैन्य नेता मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित करते हुए कहा कि वह 2023 में चुनाव कराने से पहले आपातकाल की विस्तारित स्थिति के दौरान 2 साल के लिए प्रभारी बनने की योजना बना रहे हैं। मिन आंग हलिंग की घोषणा म्यांमार की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को सैन्य तख्ता पलट में उखाड़ फेंकने के 6 महीने बाद आई है। यानी तस्वीर में देखिए, म्यांमार की सेना ने फरवरी में अपनी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। म्यांमार की नेता आंग सान सू की, जिनकी पार्टी ने चुनाव जीता था, को गिरफ्तार कर लिया गया था। बात करें यहाँ पर म्यांमार की, तो इसकी कैपिटल है नेफ्यूडो, करेंसी है बर्मीज कयात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन करने के लिए किस देश के स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ सहयोग किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूके। तो आयुष मंत्रालय ने कोविड से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन करने के लिए यूके के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ सहयोग किया है।
अश्वगंधा यानी विथेनिया सोमनिफेरा, जिसे आमतौर पर इंडियन विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है, एक पारंपरिक भारतीय जड़ी बूटी है जो ऊर्जा को बढ़ाती है, तनाव को कम करती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और लंदन स्कूल ने हाल ही में यूके के 3 शहरों लेस्टर, बर्मिंघम और लंदन में 2000 प्रतिभागियों द्वारा अश्वगंधा के नैदानिक परीक्षण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुणाल बासु। तो जाने माने उपन्यासकार कुणाल बासु की नई कृति इन एन आइडियल वर्ल्ड अगले साल रिलीज होगी। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस की विकिंग इम्प्रिंट के तहत जारी होने वाली है। यानी तस्वीर में देखिए, लेखक को उनकी लघु कहानी द जापानीज वाइफ के लिए जाना जाता है, जिसे इसी शीर्षक की एक फिल्म में रूपांतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए भारत के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के विशेष व्यापार दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टोनी अबॉट। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट को भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का विशेष व्यापार दूत नियुक्त किया गया है, ताकि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाया जा सके और आर्थिक संबंधों को अपनी पूरी क्षमता की ओर बढ़ाया जा सके। यहाँ तस्वीर में देखिए, टोनी अबॉट 2 से 6 अगस्त तक भारत में रहेंगे और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मंत्रियों, व्यापारियों और थिंक टैंक से मुलाकात करेंगे। बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ अपनी 100% आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर देश का पहला शहर बन गया है जिसने अपनी 100% आबादी को कोविड-19 से प्रतिरक्षित किया है। 30 जुलाई तक कोविड वैक्सीन की लगभग 18,35,000 खुराकें दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए भुवनेश्वर में 55 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए। भुवनेश्वर नगर निगम ने शहर में 10 ड्राइव थ्रू टीकाकरण सुविधाएं भी स्थापित की हैं। साथ ही प्रवासी श्रमिकों को लगभग 1 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई है। बात करें यहाँ पर उड़ीसा की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी, इंदिरावती डैम इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश के पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान पारस खड़का ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। तो नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान पारस खड़का ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 2009 में राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में पदभार संभाला था। वे नेपाली क्रिकेट को डिवीजन 5 से एक दिवसीय स्थिति में ले गए। उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक नेपाल को बांग्लादेश में आयोजित 2014 T20 विश्व कप में ले जाना है। यह तस्वीर में देखिए, उन्होंने 15 अक्टूबर 2019 को कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह ज्ञानेंद्र मल्ला को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित मान कौर का हाल ही में निधन हो गया। वे भारत की सबसे उम्रदराज डैश थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एथलीट। तो भारत की सबसे उम्रदराज एथलीट मान कौर का हाल ही में निधन हो गया। वह 105 साल की थी। उन्हें 103 साल की उम्र में राष्ट्रपति से नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2019 में पोलैंड में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान उन्होंने अपनी आयु वर्ग में 4 स्पर्धाओं शॉटपुट, 60 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर और भल्ला फेंक में जीत हासिल की। यह तस्वीर में देखिए, उन्होंने 93 साल की उम्र में एथलेटिक्स में कदम रखा था। उन्हें अमेरिकन मास्टर्स गेम्स में एक प्रतियोगिता में शताब्दी का सबसे तेज खिलाड़ी घोषित किया गया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो प्रोफेसर CR राव सेंटिनरी गोल्ड मेडल से जगदीश भगवती और C रंगराजन को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जल विकास कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लागू किया। अगस्त महीने के लिए UNSC की प्रेसिडेंसी इंडिया ने ग्रहण की। मिन आंग हलिंग म्यांमार के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अश्वगंधा पर स्टडी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यूके के स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ कोलैबोरेट किया है। इन एन आइडियल वर्ल्ड बुक कुणाल बासु ने लिखी है। इंडिया के लिए स्कॉट मॉरिसन के स्पेशल ट्रेड इनवॉय बने हैं टोनी अबॉट।
कोविड के खिलाफ 100% इम्यूनाइज होने वाला पहला सिटी बन गया है भुवनेश्वर। नेपाल के फॉर्मर क्रिकेट टीम कैप्टन पारस खड़का ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है और एथलीट मान कौर का हाल ही में निधन हो गया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, मिन आंग हलिंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।